नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसे कि आप सभी को पता है, जयपुर शहर में आए दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट होता है, कोई ना कोई खेल तो जयपुर में होते ही रहते हैं। और ज़रूरी भी है सेहत के लिए कि आप हमेशा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, तो खेलों का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर आरएस महर्षि मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आज टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसका नाम है जयपुर फुटसोल 2024। टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये मानसरोवर में आयोजित हुआ है। ये फुटसोल जो टूर्नामेंट है, सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी, यहाँ मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रदर्शन किया है। और आपको खास बात तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं हमारे टूर्नामेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो सभी के सभी एडवोकेट हैं। यहाँ पर 250 एडवोकेट्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस टूर्नामेंट में। फुटसोल जो टूर्नामेंट है, इसमें खेलकर सभी ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया है, एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से अपनी प्रदर्शनी दिखाई है। और कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में खेलों से जुड़े रहना चाहिए, भले से वो पुलिस के अधिकारी हो, भले से वो वकील हो या सरकारी महकमे के लोग हो, किसी भी महकमे से आप जुड़े हुए हो, लेकिन आपको अपने जीवन में खेलों से जुड़े रहना तो अति आवश्यक है। इसीलिए फुटसोल कप 2024 को आयोजन किया गया है। और दिखाते हैं आपको कैसा है प्रोग्राम, और यहाँ के आयोजकों से भी बात करवाएंगे कि क्या कुछ कहना है उनका कि क्यों ज़रूरी है खेल और किस तरीके से खेल आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयपुर लॉयर्स फुटसॉल 2024 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं मेरे साथ जिन्होंने विनिंग ट्रॉफीज लिए अपने हाथों में। कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, तो कोई थर्ड आया। कह रहे तो खेल का हार जीत होती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए खुद जस्टिस साहब आए हैं, क्योंकि लॉयर्स हैं तो उनके लिए तो जस्टिस साहब ही ज़रूरी हैं। अनूप सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे कि खिलाड़ियों ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है और आपने क्या कुछ यहाँ देखा और किस तरीके से आपने उनको अप्रिशिएट किया? सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई। मेरा ये मानना है, स्पोर्ट्स में ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। जीतता है तो सिर्फ स्पोर्ट्स जीतता है। आज भी स्पोर्ट्स की जीत हुई है। इन बच्चों को देख के आज मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं इनसे कहना चाहूँगा, आप वो गलती ना करें जो मैंने की। बचपन में पढ़ता नहीं था, खेलता बहुत था। जब पढ़ने लगा तो खेलना छोड़ दिया। खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और वकालत के फील्ड में आगे बढ़ते रहें। सर, खेलना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन से नहीं खेलेंगे तो फिर एक उम्र हो जाएगी, फिर तरसेंगे कि हम खेले नहीं। तो सही बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। एडवोकेट साहब हैं मेरे साथ, राजेंद्र प्रसाद जी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज खिलाड़ियों ने, मैं कहूँगी कि एक, अभी सर ने कहा कि बचपन से तो खेले नहीं, लेकिन क्या कुछ कहेंगे कि किस समय इंसान को अपना खेल डेवलप करना चाहिए? नहीं, वकीलों के लिए खेल डेवलप करना ज़रूरी नहीं है, खेलना ही ज़रूरी है जिससे फिट रहें। सर, हमेशा केस लड़ते हुए तो हम भी देखते हैं, लेकिन खेलते हुए देखते नहीं है। केस लड़ने के साथ खेलने के लिए खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग की चुस्ती शरीर के चुस्ती के साथ ही रहती है। और शरीर की फिटनेस के लिए जब तक खेलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर, क्योंकि अमूमन तो लोग खेलों से दूर रहते हैं? हम इन सब बच्चों को देख के इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो अपने फिजिकल फिटनेस और खेल के प्रति जागरूक हैं, और यही परंपरा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। वकील साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप क्या कुछ कहेंगे? आपने भी भागीदारी निभाई है शुरू से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर के हमारे बीच में माननीय न्यायाधिपति श्री अनूप ढंड साहब, हमारे एडवोकेट जनरल श्री राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे बार काउंसिल के एक्स चेयरमैन श्री सुशील शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सेकंड फुटसॉल का कप है जो मैंने मेरे फादर श्री डॉक्टर आरएस महर्षि की मेमोरी में प्रारंभ किया था पिछली बार, और मैंने सोचा नहीं था कि ये इस हद तक पॉपुलर हो जाएगा। लास्ट टाइम 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, इस बार 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और अप्रोक्सीमेट 225 लॉयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे जाकर के मेरी इच्छा ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में समय समय पर इस तरीके के फुटबॉल के ही नहीं बल्कि दूसरे गेम के भी आयोजन किए जाएं, जिससे कि हम सारे एडवोकेट्स मेंटली रूप से भी फिट रहें, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी स्ट्रेस का सामना हमारे को करना पड़ता है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, हमारा इस प्रोग्राम को जब प्रारंभ किया गया था, हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र गोयल साहब और जस्टिस अनिल उपमन जी ने आकर के प्रारंभ किया, और हमारे आदरणीय श्री अनूप ढंड जी ने आकर के हमारे सभी विजेताओं को जो है आज ट्रॉफी दी।
जो भी मेरे साथ मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, उस पूरी टीम का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। विशेष तौर से उदित शर्मा, समी, प्रशांत दुबे, तेजपाल कुलरिया, हमारा राजेश मिश्रा और जो उनके जितने भी साथीगण थे, देवेश शर्मा, इन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी, हमेशा तो वकीलों को हमने केस लड़ते हुए ही देखा है, पूरा दिन तो दिमाग में कहूँगी खर्च हो जाता है। खेल कितना ज़रूरी है एक साधारण व्यक्ति के लिए? नहीं, बहुत बढ़िया, ये अच्छी परंपरा है कि वकील रात दिन वकालत में पढ़ने में लगा रहता है, तो उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहें, जिससे वो स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और तनाव मुक्त भी रहेगा। तो इसलिए खेल और वकालत दोनों ज़रूरी हैं। और आर.एस. बैनर्जी जी के स्मृति में जो राजेश जी ने ये कार्यक्रम किया है, मेरा मानना है कि इस तरह की गतिविधियाँ चलती रहनी चाहिए और वो वकीलों के हित में भी है और बार के हित में भी है और इस क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। जयपुर लॉयर्स फुटसॉल 2024 टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो समाप्त हो चुका है। सभी जो टीमें थी जिन्होंने विजय प्राप्त की है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी को इनाम मिल चुके हैं, सभी के चेहरे खिल चुके हैं। और जिन्होंने इनाम नहीं जीता है उनके लिए कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर भी ये फुटसॉल कप होने वाला है, तो तैयारी ज़ोरदार तरीके से कीजिए। यहाँ पर जस्टिस साहब थे, वकील साहब थे, सभी ने अपने अपने तरीके से सभी का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि इंसान के जीवन में खेल कितने ज़रूरी है, खेल बेहद ज़रूरी है। तो सभी व्यक्तियों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को खेल तो देखिए बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। खेल कोई सा भी हो, खेलों के साथ जुड़े रहना अति आवश्यक है और हमेशा खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और खेलों की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।